हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के क्लास के बारे में, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की क्लास आपके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या क्या आपको बताए जाएंगे, क्या क्या आपको समझाए जाएंगे, किस एग्ज़ाम के बारे में आपको टारगेट किया जाएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसएससी के बारे में ही हम लोग इंग्लिश ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके इंग्लिश पूछे जा रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ आपका हो गया, सीएचएसएल, ठीक है। एमटीएस का भी आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें भी आपके इंग्लिश पूछे जाते हैं। और सारे में आपके कितने इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सारे आपके 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे चीज़ को हम लोग करेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। देखिए क्या है, इंग्लिश को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे वोकैबुलरी पार्ट, यानी कि वर्ड पावर इसको आप कह सकते हैं, जिसमें आपका आता है सिनोनिम्स, जैसे आप पर्यायवाची शब्द हिंदी में अगर बोले तो बोल सकते हैं, या फिर समानार्थक शब्द बोल सकते हैं। अगला है आपका एंटोनिम्स, यानी कि विपरीतार्थक या अपोजिट वर्ड्स बोल सकते हैं। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बहुत सारे आपके, यानी कि आपके सेंटेंस कुछ दिए जाएंगे, लंबा सा वर्ड दिया जाएगा, उसके लिए एक वर्ड आपको चुनना होगा, यानी कि इसमें बोल सकते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। आइडम फ्रेज आपका प्रोवर्ब का छोटा रूप है, और ये मिस स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग आपका कहीं पे मिस रहेगा, गलत स्पेलिंग रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको देखना है कि गलत पूछा गया है या सही करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये है आपका, ये आपका वोकैबुलरी पार्ट हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, देखिए दूसरा पार्ट है आपका ग्रामर पार्ट, जिसमें आपके जितने भी ग्रामर में चैप्टर्स हैं उससे सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपका आर्टिकल्स हो गया, नाउन, नंबर एंड केसेस हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, ठीक है। और भी हैं, देखिए अगला है कि नॉन फिनिट्स हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, वॉइस में आपके एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हैं सारे हम लोग कवर करेंगे, सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से, पूरे डिटेल के साथ सबको पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ठीक है। अगला पार्ट आपका है, देखिए अगला पार्ट क्या है कि इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अगर आप वर्ड पावर जो फर्स्ट में हम लोग किए हैं, अगर वो आप समझ जाते हैं वर्ड पावर, उसके बाद ग्रामर समझ जाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपके कॉम्प्रीहेंशन रहेंगे, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज टाइप का रहेगा आपका, क्लोज टेस्ट भी आपका पैसेज टाइप का ही रहेगा, लेकिन आपको उसमें फिलर रहेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है। कुछ सेंटेंस आपको दिए जाएंगे PQRS में, ठीक है। कुछ सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, इसको अरेंजमेंट आपको करना होगा, ठीक। ये अगला पार्ट हुआ। फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपके फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, यानी खाली स्थान रहेगा, उसको आपको भरना होगा। ये तभी आपके होंगे जब आप ग्रामेटिकल रूल टोटली समझ जाएंगे और वर्ड पावर आपके मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो अगला चलते हैं कि अगला है क्या, कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे सारा चीज़ हम लोग प्रोसेस से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर उधर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पूरा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो है क्या, ये देखिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वोकैबुलरी पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि वर्ड पावर वाले पार्ट पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सिनोनिम्स से, जिसे हम लोग अगर हिंदी में बोले तो पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में अब सिनोनिम्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, या फिर हिंदी में और एक चीज़ बोल सकते हैं समानार्थक शब्द, जिसके यानी कि अर्थ समान हो, इसे बोलेंगे हम लोग सिनोनिम्स, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ग्रामर पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर पार्ट में तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग आर्टिकल से, ठीक है। आर्टिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल सबसे पहले हम लोग ग्रामर में चैप्टर पढ़ेंगे, और वर्ड पावर में हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सारे ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरी पोर्शन, ठीक है, सारे हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही बताना था। तो तैयार रहें इंग्लिश की तैयारी के लिए, और इसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है,
सिर्फ देखना है, समझना है, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आए वीडियो तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।